हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही अंकदायक चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी यूरोपीय के आगमन को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से सभी एग्जाम में, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। फिर वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी जो अभी आने वाली है उसके एग्ज़ाम हो, या फिर बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम हो, या फिर किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे एक दो प्रश्न बनते ही हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे भी इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। ये जो वास्को डी गामा है वो कहाँ का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। पहला का हो जाएगा ए यानी पुर्तगाल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ थे ये लोग? पुर्तगाल के थे। तो ये लोग आए थे, जो वास्को डी गामा आया था। इसके पहले बार्थोमोलो डियाज नाम है। बार्थोमोलो डियाज जो है वो इंडिया में आने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जो है अफ्रीका का केप ऑफ स्ट्रोम, ये अफ्रीका को मान लेते हैं। अफ्रीका का ये जो है केप ऑफ स्ट्रोम यानी तूफानी द्वीप, ये जो है तूफानी द्वीप, अफ्रीका की तूफानी द्वीप केप ऑफ स्ट्रोम, केप ऑफ स्ट्रोम में आकर के फंस गया। लेकिन जब ये वापस से पुर्तगाल के राजा के पास गया, अपने राज्य में गया, अपने देश में गया, तो यह बताया यहाँ की सारी कहानी कि हम लोग यहाँ आकर के फंस गए। एक तूफानी द्वीप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आए जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इंडिया के भी एक रफ मैप बना लेते हैं कि इंडिया तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। एक रफ मैप है ये बस। कि ये लोग इंडिया तक नहीं पहुँच पाए। ये हमारे इंडिया है। तो इसके बाद आता है पुर्तगाल, यहीं से फिर आता है वास्को डी गामा, जो कि यहाँ तक पहुँच जाता है। आता है कौन? वास्को डी गामा। ये जो तूफानी द्वीप है बाद में केप ऑफ स्ट्रोम की जगह केप ऑफ गुड होप से, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानी जाने लगी। पहले केप ऑफ स्ट्रोम थी, फिर ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाने लगी। फिर वास्को डी गामा जब आता है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके ये पहुँचता है इंडिया। इंडिया में कहाँ पहुँचता है? गुजरात के तट पर पहुँचता है ये। यहाँ पर इसे कौन मिलता है? ये पहुँचता है 20 मई। गुजरात में कब ये पहुँचता है? 20 मई को। 20 मई 1498, 20 मई 1498 को ये पहुँचता है। और यहाँ पर इसे कौन मिलता है? एक मछुआरा मिलता है। गुजरात एक तटीय इलाका है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो यहाँ पे मछुआरे बहुत सारे रहते हैं जो कि अपनी डेली वेजेस को करते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग कर रहा था मछुआरा, एक मछुआरा, नाम क्या था? अहमद इब्न माजिद नाम था। ये जो मछुआरा है वास्को डी गामा को लेकर के चला गया कहाँ? कालीकट लेकर के जाता है। कालीकट में राजा जैमोरिन रहते हैं जो इसका स्वागत करते हैं। किसका? वास्को डी गामा का कालीकट में राजा जैमोरिन स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? अभी भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वास्को डी गामा, इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि वास्को डी गामा जो है किस वर्ष आया था? 1498, यहाँ पे लिखा हुआ 1498 वर्ष, और डेट क्या थी, तारीख क्या थी? 20 मई 1498 को। ये 20 मई 1498 को आता है इंडिया। कहाँ? गुजरात में। मिलता कौन है? मछुआरा अहमद इब्न माजिद। तो इसका सवाल जो है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया है, इसका आंसर हो जाएगा 1498।
1498। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था। जो मध्यकाल था उस समय मेडाइवल के टाइम में, मेडाइवल हिस्ट्री में उस समय जो सबसे पहला जो विदेशी था, यूरोपीय था, तो वो कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ही था सबसे पहला जो कि यूरोपीय जो कि इंडिया में आया था व्यापार के लिए। तो एक बता दें कि सबसे पहले कौन आया था, याद रखने के लिए कि पुर्तगाल जो थे, पोर्चुगल यानी पुर्तगाल, पुर्तगाल सबसे पहले आए थे। दूसरे पर कौन आया था? दूसरे पर आया था डच। डच। तीसरे पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो हम लोग अंग्रेज बोलते हैं या फिर ब्रिटिशर्स बोलते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे नंबर पर आई थी। चौथे पर कौन आया था? चौथे पर आया था डेनमार्क। और पांचवें पर कौन आया था? सबसे लास्ट में, आखिरी में फ्रांस वाले आए थे। कौन आए थे? फ्रांस। फ्रांस वाले आए थे। ये डेनमार्क। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सभी जानते हैं, ये डच, अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा बी। हमारा अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया? फिर से वही सेम सवाल, इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी एक प्रकार से। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो 1498 को आया था। अगले सवाल पर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल योजना से संबंधित है? पहले हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी पे थोड़ा जान लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर थी क्या और इससे किसका संबंध रहा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो अल्मीडा द्वारा लाया गया था। अब अल्मीडा कौन है आगे जानते हैं। अल्मीडा या अल्मैदा, अल्मैदा द्वारा लाया गया था, अल्मीडा। अब ये जो अल्मीडा है, अल्मीडा कब आया था? ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का पहला वाइस रॉय था, पुर्तगाल का फर्स्ट वाइस रॉय, पहला वाइस रॉय था। और इसने क्या करी थी? इसने लाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को कहते हैं नीला जल योजना, नीला जल योजना। यानी कि जो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में जो भी ट्रेड करेगा उसे टैक्स पे करना होगा। टैक्स किसको पे करना होगा? अल्मीडा को पे करना होगा। ये कौन था? पुर्तगाल का पहला वॉइस रहता है। इसका कार्यकाल कब तक था? 1505 से लेकर के 1509 तक इसका कार्यकाल था। लेकिन जब ये 1509 में गया, इससे भी ज़्यादा पावरफुल आया कौन? अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, इससे ज़्यादा पावरफुल था। तो यानी कि हम लोग देखें तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया, और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये इंडियन ओशियन में जो है व्यापार करते थे जो व्यक्ति, जो क्रॉस करते थे, क्रॉस करके दूसरे जगह जाते थे या फिर वहाँ पे ही व्यापार करते थे, तो उसे टैक्स पे करना कर चुकाना पड़ता था। वही कर है जिसको जो कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसे लाया था अल्मीडा। अगले सवाल पर जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय में भारत में कौन हुआ? पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय यानी कि फर्स्ट वाइसरॉय भी जैसे हम लोग देखें, पहला वाइसरॉय जो था भारत में कौन हुआ था? तो 6 का हो जाएगा सी, अल्मीडा आया था। फर्स्ट अल्मीडा आया था, कब था? 1505 से लेकर के 1509 तक था। अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क था इसके बाद वाला जो कि अल्मीडा से ज़्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली, ज़्यादा शक्तिशाली था। और इसका कार्यकाल था 1510 से लेकर के 1515 तक, 1510 से लेकर के 1515 तक। वास्को डी गामा कौन था? ये आया था 20 मई। हम लोग सबसे पहला सवाल यही की है, 20 मई 1498 को यह गुजरात के तट पर आया था। इसे मिला था अहमद इब्न माजिद। तो हमारा अगला सवाल है,
भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक, यहाँ पर सिर्फ संस्थापक नहीं है, संस्थापक हम लोग पहले वॉइस रॉय को जान रहे हैं कि वो पहला था कौन? अल्मीरा, सबसे पहला अल्मीरा आया था, दूसरा अल्बुकर्क आया था। लेकिन बात है कि वास्तविक संस्थापक पावरफुल था अल्बुकर्क, सब अल्मीरा से ज़्यादा पावरफुल अल्बुकर्क था। तो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक ही इसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को। यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है कि अल्मीरा है, इसका आंसर ही होगा भी, अल्बुकर्क है इसका आंसर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? अभी हम लोग ने देखा था कालीकट में एक था जो मछुआरा लेकर के गया था किसी वास्को डी गामा को, कहाँ? राजा जैमोरिन के पास, कालीकट के राजा, कालीकट के जो राजा हैं, कालीकट के राजा कौन? जैमोरिन, जैमोरिन, राजा जैमोरिन के पास लेकर के गया किसको? वास्को डी गामा को। कौन? मछुआरा जो है अहमद इब्न माजिद। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा ए, जैमोरिन। हमारा अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? यानी कि जो वह कौन सा स्थान है जहाँ पे कि इन्होंने किला, फोर्ट बोला जाए, दुर्ग बोला जाए, किला बोला जाए, इसका निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोचीन में निर्माण किया। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में निर्माण किया। अब अगले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। हमारा अगला सवाल, मूव करते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। हुगली में जो है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा जान लें। ये है एक्सप्लेनेशन, अगले सवाल में तो नहीं है इससे रिलेटेड, तो यहीं पे जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि ये जो है पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो पहला किला का निर्माण किया था वो कोचीन था। कब था? 1503 में, 1503। अब ये क्या था? ये जो सेकेंड वॉइस रॉय था, सेकेंड वॉइस रॉय कौन? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क जो है सेकेंड वॉइस रॉय, मोर पावरफुल देन अल्मीरा। तो ये जो है अल्बुकर्क, इसने क्या किया, जब ये वॉइस रॉय नहीं था तो 1503 में ये पहले ही आ चुका था, जो कि ये 1503 में एक फोर्ट का, एक किले का निर्माण करता है। कौन सा किला? कोचीन का किला, कोचीन का किला ये निर्माण करता है। उसके बाद यह बना था अल्बुकर्क सेकेंड वॉइस रॉय, जो कि इसका कार्यकाल था 1510 से लेकर के 1515 तक। और एक और महत्वपूर्ण है कि कन्नौज का किला कब बना? कन्नौज का जो किला है वो 1505 में बना। गोवा को अल्बुकर्क ने छीना था, अंजदीव, ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो 10 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? यानी जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो भारत का राजा कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी तो क्या था? 1600 ईस्वी था। और जब इंडिया में उस समय किसका कार्यकाल था? अकबर का, अकबर का कार्यकाल था। अकबर का कार्यकाल कब तक रहा? 1605 तक रहा। अकबर का कार्यकाल 1605 तक रहा। 1605 के बाद से आ जाता है जहांगीर, जहांगीर आता है, जो कि 1605 के बाद इसका कार्यकाल चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राजा अकबर था, क्योंकि जब ये 1600 में बना ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में शासन चल रहा था
अकबर का। 1605 तक अकबर रहा तो शासन अकबर का ही चल रहा है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत में। ये पहली इसकी लीगल फैक्ट्री थी और इसके पहले इन लोगों ने, जो अंग्रेज लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया था, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में इन लोगों ने 1611 में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। लेकिन जो पहली कानूनी तौर पर लीगल फैक्ट्री बनी वो सूरत में 1613 ईस्वी में बनाई गई। हमारा अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट हैं जिसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मतलब कारखाना स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के कार्यकाल में आई तो कारखाना भी 1613 में बना, लीगल कारखाना। तो उस समय जहांगीर का कार्यकाल चल रहा था, क्योंकि जहांगीर 1605 से आगे। हमारा अगला सवाल है, आज के लिए ही बस 13 सवाल है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये प्रैक्टिस सेशन, तो आप सभी इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि और दूसरे भी इससे प्रैक्टिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।